बहराइच का रिसिया थाना क्षेत्र है। यहाँ पर एक 15 साल का बच्चा था विक्रम। उसकी ये तस्वीर देखी। 15 साल की उम्र में ही विक्रम मजदूरी करके अपने घर वालों का पालन पोषण करता था, सहयोग करता था। विक्रम मजदूरी करने गया था, उसके बाद ट्रैक्टर से गिरकर रोटावेटर से वो बुरी तरीके से घायल हो गया। ट्रैक्टर जो मालिक था संजय वर्मा, उसका एक सहयोगी था। उसने सोचा कि ये घायल हो गया, ऐसा ना हो ये मर जाए, तो उसको अस्पताल ले जाने के बजाय जिंदा ही उस बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया और एक दो बार नहीं सैकड़ों बार उसके शरीर के छत विछत टुकड़े भी हुए, उनको भी उसने उसमें दबा दिया। यही नहीं, जब उसके बाद भी उसके शरीर के कुछ हड्डियां, उसके जूते, कपड़े रोटावेटर में जो फंसे हुए थे, उन सबको ले जाके उसने एक तालाब में फेंक दिया। इतनी जबरदस्त तरीके से ये हत्या की गई थी जिसने देश के अंदर हुए कई बड़े हत्याकांड को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक बनने की कोशिश करे, वो कितना भी सबूत मिटाने की कोशिश करे, लेकिन कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। आखिर बहराइच पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो उनका कबूलनामा था वो दिल को दहला देने वाला था। हम बताते हैं आपको पूरी वारदात। बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र का एक गांव है गायत्री नगर। यहाँ का रहने वाला एक निर्धन परिवार। इस परिवार का एक 15 साल का बेटा था विक्रम, जो अपने घर वालों को सहयोग करता था। मजदूरी करके उसे जो आय, जो आमदनी होती थी, उससे वो घर वालों का पालन पोषण करता था। 6 दिसंबर को अपने घर से निकला था, बता के कि गांव के ही रहने वाले संजय वर्मा, उनके साथ वो ट्रैक्टर चलाने जा रहा है, मजदूरी करने। उसके बाद देर रात तक वो वापस नहीं आया। जब वो देर रात तक वापस नहीं आया तो उसका पिता मुनिजर वो पहुंचा संजय वर्मा के पास। उसने पूछा कि कहाँ गया है मेरा बेटा, अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो उसने बताया कि मैंने तो गांव के वही घर के पास जो पोल लगा था वहां पे उसको छोड़ दिया था। उसके बाद तो फिर मुझको पता नहीं। अब बड़ी देर तक घर वाले इंतजार करते रहे, पूछताछ करते रहे, कई बार संजय वर्मा के घर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनको कुछ उसका पता नहीं चला। सुबह हुई तो ये लोग रिसिया थाने पहुंचे और उसके बाद वहां जाके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कहा कि देख लो, हो सकता है बच्चा कहीं गया और ना मिलेगा तो फिर बताना। खैर उसके बाद उसकी जो है तलाश घर वालों ने जारी रखी। गांव में, आसपास की जगह, रिश्तेदारों में, परिचितों के यहाँ पूछते रहे, लेकिन विक्रम का कुछ भी नहीं पता चला। तो 9 तारीख को पिता मुनिजर जाकर मिलते हैं सर्किल ऑफिसर ऋषिता तिवारी से। ऋषिता तिवारी को जब वो पूरी बात बताते हैं तो उस मामले को वो गंभीरता से लेती हैं और उसके बाद वो रिसिया प्रभारी निरीक्षक से कहते हैं कि फौरन मुकदमा दर्ज करो और इस मामले की गहनता से जांच करो। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद गाँव में जाकर वो तलाश शुरू करती है। जब उसकी जाँच हो रही होती है तो गाँव में ही एक तालाब होता है, उसके पास उस बालक के जूते और उस तालाब में तैरते हुए उसके कपड़े मिल जाते हैं। घर वालों को बुलाया जाता है और जब घर वाले उसकी पहचान करते हैं कि हाँ ये हमारे बेटे के कपड़े हैं, तो फिर पुलिस दोनों अभियुक्तों, जो ट्रैक्टर मालिक था संजय वर्मा और उसका जो सहयोगी था लवकुश पाल, उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है और उनसे कई राउंड पूछताछ करती है। उनसे जब ये लोग घुमाते हैं पुलिस को, बार बार जो है अलग अलग कहानियां बताते हैं और जो दोनों के बयान में विरोधाभास होता है तो पुलिस उनसे फिर अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो फिर वो कबूल करते हैं और पूरा घटनाक्रम बताते हैं। घटनाक्रम जानने के बाद जब थाना प्रभारी, सीओ और पुलिस अधीक्षक को पूरी कहानी बताते हैं तो इनके पैरों तले भी जमीन निकल जाती है। बहराइच की जो एसपी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं वृंदा शुक्ला, उनके अनुसार ये दोनों लोग ट्रैक्टर चला रहे थे। उसी ट्रैक्टर के ऊपर विक्रम भी बैठा हुआ था, पीछे रोटावेटर चल रहा था और उससे खेत की जुताई हो रही थी। तभी अचानक विक्रम गिरता है और हार्वेस्टर में फंस के वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, फंस जाता है। अब ये दोनों लोग देखते हैं, उतर के देखते हैं कि वो काफ़ी घायल हो चुका है गंभीर रूप से। क्या करें, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, एक तो बड़ा पैसा वैसा इलाज भी कराना पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो कि ये कहीं उसमें इसकी मौत हो जाए तो इल्ज़ाम इन लोगों के ऊपर आ जाए। तो ये लोग वहीं से मतलब बेहद घिनौनी योजना बनाते हैं। वो बच्चा जो इनके साथ रह के मजदूरी करता था, एक निर्धन परिवार से आता था, उस बच्चे को ये लोग घायल उसमें कंडीशन में ही निकालते हैं और ट्रैक्टर के आगे रखते हैं, उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार
पीस देते हैं। उसके शरीर का जब मांस बिल्कुल नहीं बचता है और शरीर की जब हड्डियां ही बचती हैं तो उसको भी एक दूसरी जगह ले जाते हैं, खेत में डालते हैं और वहां भी उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाते हैं। फिर जो रोटावेटर में उसके शरीर के लोथड़े चिपके हुए थे, उसके जूते, उसके कपड़े, वो सब जो लोग लेके जाते हैं और उसके बाद एक तालाब में फेंक देते हैं। ये सब इन लोगों ने इसलिए किया कि उस घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, हमारी तरफ से ये खर्चा बहुत आएगा, इसके अलावा कि कहीं वो मर गया तो हम सब फंसेंगे, इसलिए इसको मार के इसका सबूत ही मिटा दो। पहले आप सुनिए बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला क्या कहती हैं। वृंदा शुक्ला जी, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना रिशिया में 9 दिसंबर 2024 को मृतक के पिता द्वारा अपने बेटे के लापता हो जाने के संबंध में शिकायत दी थी कि वो 6 तारीख से मिल नहीं रहा है और आखिरी बार अपने मालिक संजय वर्मा के यहाँ, जो कि लोगों के खेत जोतने का ठेका लेता था, काम पर गया था और वहां से नहीं लौटा। तो 9 तारीख को 137(2) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तभी से बालक की खोज में पुलिस लगी हुई थी और उसके मालिक द्वारा जो विभिन्न विरोधाभासी तथ्य बार बार पुलिस को गुमराह करने के लिए बताए जा रहे थे, उन पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये खुलासा किया गया कि 6 तारीख की रात को लगभग 9 बजे जब वो लोग किसी का खेत जोत रहे थे तो मृतक जो है वो ट्रैक्टर से गिरे और हार्वेस्टर से कटे, लेकिन उसको तत्काल उपचार के लिए पहुंचाने और उसकी जान बचाने का प्रयास करने की बजाय एक निर्मम तरीके से इनके द्वारा ट्रैक्टर चलाकर उसको खेत में पीसा गया और जो उसके हिस्से और कपड़े हार्वेस्टर में फंस गए उनको पुनः 3 से 4 किलोमीटर दूर एक अन्य खेत पर ले जाकर पीसा गया। इस खुलासे के बाद कल पूरा दिन पुलिस की विभिन्न इकाइयों, खासकर फील्ड यूनिट द्वारा जगह जगह डिगिंग की कार्रवाई की गई, तालाब में खोज की गई, जिसके उपरांत हमारे द्वारा मृतक के पहने हुए कपड़ों के टुकड़े, उसके जूते जो कि एक तालाब में फेंके गए थे और उसके शरीर के विभिन्न भागों की 17 हड्डियां रिकवर की गई हैं, जो फोरेंसिक DNA मैच के लिए भेजी जा रही हैं। दोनों ही अभियुक्त, मुख्य उसका जो मालिक था संजय वर्मा तथा एक अन्य व्यक्ति जिसको भी उसने नौकरी पे रखा हुआ था लवकुश पाल, जिसने इस घटना में उसका पूरा सहयोग किया, दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें हम विवेचना समाप्त करें और इस निर्मम घटना में फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा कराने का प्रयास करें। तो ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसे परिवार का चिराग बुझ गया जो कि बहुत ही निर्धन फैमिली थी, बहुत गरीब फैमिली थी और उनका बच्चा, आप सोचिए 15 साल की उम्र में वो मजदूरी कर रहा था, बहुत पहले से मजदूरी कर रहा था, वो घर का चिराग बुझ गया। उसके अलावा कितनी निर्मम तरीके से उसकी मौत हुई है, जिंदा ही उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। तो ऐसे अभियुक्तों को कड़ी सजा होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक का कहना भी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम ये मामला ले जाएंगे, जल्दी इसकी विवेचना होगी, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इन दोनों को कड़ी सजा सुनाई जाए, इन दोनों राक्षसों को। तो मैं हूं परवेज अहमद। आज की केस डायरी में बहराइच के रिसिया की एक घटना थी। इस संबंध में अगर आपका भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।